अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को हम क्रिप्टो करेंसी में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये काम कैसे करता है और इसी को यूज़ करके हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि अगर हम ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है और इसी वोलेटिलिटी की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करने की भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जितने भी हमारे पास बिगेनर होते हैं या मेजॉरिटी जो ट्रेडर होते हैं वो लॉस करते हैं बिकॉज उसके पास कोई ऐसी रोबस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं होती। हम ना सिर्फ जो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस है ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, बल्कि हम सिर्फ इस इंडिकेटर पर रिलाई नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ हम कुछ और स्ट्रेटेजी, कुछ और टूल्स, इंडिकेटर या प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी या इसके अलावा कुछ और टूल को यूज करेंगे। और इसी बेस पे हम लेआउट में भी आप लोगों को मैं लेआउट डेमो भी दूंगा, उसके अलावा प्रैक्टिस भी करेंगे कि हम इसको यूज करके प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले अगर हम बात करें मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस की, जिसको हम सिंपली कहते हैं मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ये सिंपली हम कहते हैं कि ये हमारे पास है एक कॉमनली यूज ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट या किसी भी मार्केट में हो जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं, ये इंडिकेटर हमारे पास ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। इसका मतलब ये है कि अगर ये मार्केट जब ट्रेंडिंग में हो तब हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी अगर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में हो या मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में हो तब हम इस इंडिकेटर को यूज करेंगे। लेकिन अगर मार्केट रेंज ट्रेडिंग में हो, रेंज ट्रेडिंग का मतलब ये है, मैं आप लोगों को रेंज ट्रेडिंग बता दूं कि हमारे पास यहाँ में असल में रेंज ट्रेडिंग काम कैसे करते हैं। रेंज ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जब प्राइसेस है वो एक जगह पे कंसोलिडेट हो रहे हो, यानी ना उसकी प्राइसेस ऊपर जा रही हो ना उसकी जो प्राइसेस है वो नीचे आ रही हो। जैसे हम बिटकॉइन की प्राइसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुसलसल इस लेवल पे कंसोलिडेशन हो रही है, तो हम ये इंडिकेटर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मार्केट में ट्रेंड होना चाहिए, तो अपवर्ड ट्रेंड होना चाहिए या उसके अलावा डाउनवर्ड ट्रेंड होना चाहिए। और ये है दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन टू मूविंग एवरेज। और ये हमारे पास जो एम कैट है, मैकडी है, ये हमारे पास दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेस पे है। अभी क्वेश्चन यही उठता है कि अगर ये हम मूविंग एवरेज के बेसिस पे है तो हम फिर मैकडी को क्यों यूज करते हैं, हम मूविंग एवरेज को क्यों यूज नहीं करते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे मैंने आप लोगों को समझाना है क्योंकि ये जो हमें रिजल्ट देता है, जो हमें सिग्नल देता है, वो मूविंग एवरेज से ज्यादा देते हैं। उसके अलावा इसके कंपोनेंट हमारे पास सिर्फ 4 कंपोनेंट है, मैकडी लाइन, सिग्नल लाइन, जीरो लाइन एंड हिस्टोग्राम। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पहले इसको मैंने आप लोगों को समझाना है। ये हमारे पास है मैकडी। सिंपल से आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है मैकडी, तो आपके पास आ जाएंगे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, ये इंडिकेटर आ जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन यूज है। सारे लोग जितने भी ट्रेडर है वो इसको यूज करते हैं। ये हमारे पास जो ब्लू लाइन है ये मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस की लाइन है, जिसको हम कहते हैं मैकडी लाइन है। और ये हमारे पास जीरो लाइन है, ये हमारे पास हिस्टोग्राम है, और इसके अलावा ये हमारे पास जो सेंटर लाइन है इसको हम कहते हैं जीरो लाइन। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास मैकडी लाइन है, ये हमारे पास जीरो लाइन है। उसके अलावा आप उसके इनपुट में भी जा सकते हैं, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, इसमें हम बात करेंगे, इसको हम डिटेल के साथ समझाएंगे। अभी इसका काम क्या है, ये काम कैसे करता है, अगर आप एक बार इसकी काम करने पे समझ आ गए कि काम कैसे करते हैं, उसके बाद आप आसानी के साथ उसको ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे पास ये जो लाइन है ये हमारे पास मैकडी लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है मैकडी लाइन, ये जब प्राइसेस में चेंज आती है, यानी ये प्राइसेस आप देख रहे हैं कि जब प्राइसेस में चेंज आती है तो फिर इसमें भी चेंज आती है। लेकिन ये मैकडी लाइन हमारे पास ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू जीरो लाइन। थोड़ी सी अगर प्राइस इसमें चेंज आती है तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी शो करते हैं इस कंपेयर टू ये। देखो थोड़ी सी प्राइस में चेंज आई तो ये इस जीरो लाइन, इस सिग्नल लाइन से ऊपर चलेगी, और फिर जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो ये जीरो लाइन से पहले नीचे की तरफ आ रही है। यानी हमारे पास जो मैकडी लाइन है ये दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे है, और इसके अलावा ये ज्यादा सेंसिटिव है देन सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन और ये आपस में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसी बेस पे ये हमें बाइंग सिग्नल देते हैं और सेल सिग्नल देते हैं, इस पे हम बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये हमारे पास हिस्टोग्राम है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हिस्टोग्राम हमारे पास डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन, हमारे पास सिग्नल लाइन है, इसकी डिफरेंस को शो करते हैं। इसकी डिफरेंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, यानी अगर इस जो मैकडी लाइन है इससे नीचे से सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर से ऐसे चला गया तो फिर यहाँ पे हिस्टोग्राम हमारे पास ग्रीन बनेगा। लेकिन अगर इसने ऊपर से ऐसे क्रॉस किया और सिग्नल लाइन के नीचे ये मैकडी लाइन नीचे की तरफ आ रही है, फिर ये रेड हिस्टोग्राम बनेगा।
हिस्टोग्राम को भी हम यूज कर सकते हैं, इज अ बाइंग एंड सिग्नल के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये क्योंकि ये हमारे पास इंडिकेटर है, हम इंडिकेटर को यूज नहीं कर सकते कंफर्मेशन, ये हमें सिर्फ इंडिकेशन देता है, कंफर्मेशन नहीं देते। उसके अलावा बहुत सारे हम स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे ताकि हमारे जो ट्रेड विनिंग प्रोबेबिलिटी है हम इसको इंक्रीज कर सके। देखो ये हमारे पास हिस्टोग्राम है, अगर ये हिस्टोग्राम ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ये हिस्टोग्राम अगर हमारे पास इस तरह इंक्रीज हो रहे हैं तो ये यही रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास अभी जो ऊपर की तरफ ट्रेंड है ये मजबूत है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मोमेंटम को शो करे कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अगर यही हमारे पास है हिस्टोग्राम है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें यही रिप्रेजेंट करते हैं कि अभी मार्केट रिवर्स होने वाला है, ये ट्रेंड चेंज होने वाला है और इसकी प्राइस नीचे की तरफ आएगी। और इसी तरह हमारे पास रेड में भी है, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो यही रिप्रेजेंट करते हैं कि अभी इसके प्राइस और नीचे की तरफ चली जाएगी। अगर ये फिर थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है, कम हो जाता है, तो फिर ये यही रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके बाद मार्केट रिवर्सल करेगा और इसके प्राइसेस ऊपर चली जाएगी। तो आपको ये तो समझ आ गया है कि हमारे पास ये 4 लाइन, उसके अलावा हमारे पास ये लाइन है, इसको हम कहते हैं जीरो लाइन, ये हमारे पास सेंटर लाइन है, इसको हम कहते हैं जीरो लाइन। अभी जीरो लाइन ये मैकडी का सेंटर है, मैकडी जो हमारे पास मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस है इसकी सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये मैकडी इसी सेंटर के इर्द गिर्द फ्लक्चुएशन इसकी होती है। अभी हमारे पास क्वेश्चन यही उठता है कि अगर ये मैकडी लाइन हमारे पास मूविंग एवरेज के बेसिस पे है, जैसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो मूविंग एवरेज है ये हमारे पास बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज, अगर ये मूविंग एवरेज पे है तो हम फिर मूविंग एवरेज को क्यों यूज नहीं करते, हम मैकडी लाइन को क्यों यूज करते हैं। देखो ये हमारे पास सिंपली 12 एंड 26 सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे। अभी मैंने कहां से ये पता लगा है कि हमारे पास 12 या 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है, आपने सिंपल से यहाँ पे क्लिक करनी है। ये हमारे पास लेंथ में इनपुट में आप देख सकते हैं कि 12 हमारे पास 26, यानी एक 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है, एक हमारे पास है 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज में क्या फर्क है। देखो हमारे पास जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसको हम यूज करते हैं, लेकिन वो हमें जो हिस्टोरिकल डेटा है उसी बेस पे हमें एवरेज निकालते हैं और हमें डेटा शो करते हैं। लेकिन हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये मोस्ट रेसेंट डेटा को शो करते हैं और इसी बेस पे वो हमें एवरेज निकालते हैं। लेकिन हम जब डे ट्रेडिंग करते हैं तो डे ट्रेडिंग में हमें मोस्ट रेसेंट डेटा चाहिए ताकि उसी के बेस पे हम प्राइस फोरकास्ट करें, प्राइस को प्रिडिक्ट कर सके। तो हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करेंगे। आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने टैप करना है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 2 बार आपने क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप आएंगे, हाँ ये 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारे पास है। आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, इसकी सेटिंग पे यहाँ पे आपने उसकी जो लेंथ है वो 12 रखना है। उसके अलावा उसकी कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारे पास है 26 है, आपने सिंपल यहाँ पे 26 लिखना है और उसकी कलर भी चेंज करना है ताकि ये आइडेंटिकल रहे और आप इसको डिफरेंस कर सके। मैं बताता हूँ कि हम मूविंग एवरेज को क्यों यूज नहीं करते, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज क्यों नहीं करते, हम मैकडी को यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्रॉस हो गए। नॉर्मली हम जब 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग को यूज करते हैं या 2 सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करते हैं तो उसमें हम बाइंग एंड सेल जो बाइंग सिग्नल है या सेलिंग सिग्नल है वो किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, जब हमारे पास जो छोटा जो स्मॉल हमारे पास जो मूविंग एवरेज है, जैसे हमारे पास 12 है, 12 मूविंग एवरेज जब नीचे से 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करते हैं, नीचे से उसको टच करते हैं और ऊपर की तरफ चली जाते हैं, तो ये हमारे पास ये क्रॉस है, ये हमारे पास बुलिश क्रॉस है। उसके बाद ये हमें बाय सिग्नल देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर यही से जो 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये 26 मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस करके नीचे आए तो हम फिर उसको कहेंगे कि ये हमारे पास एक बेयरिश क्रॉस है। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है, लेकिन इसने भी हमें सिग्नल दिया और ये भी हमारे पास सिग्नल देते हैं। यहाँ पे हमारे पास बुलिश एंड बेयरिश सिग्नल क्या होते हैं। अगर हमारे पास ये मैकडी लाइन है, इसने इस जीरो लाइन को, इस सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बुलिश क्रॉस है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन अगर इसने ऊपर से क्रॉस किया और ये मैकडी लाइन नीचे की तरफ आ गया तो ये हमारे पास है बियरिश क्रॉस। इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है। लेकिन अभी हम बात करें, यहाँ पे भी क्रॉस हो गया है, यहाँ पे भी क्रॉस हो गया है, तो हम फिर इस क्रॉस को क्यों यूज नहीं करते, इस क्रॉस को हम क्यों यूज करते, इस पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो हमारे पास असल में ये क्रॉस जब हो गया, ये हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये हमारे पास मैकडी है। असल में हमारे पास जो मैकडी है इसके बेस पे है, यानी मैकडी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेस पे चलती है। अभी हमारे पास यहाँ पे एक क्रॉस हो गया है और यहाँ पे, लेकिन क्रॉस यहाँ पे हो गया। आपने ये क्रॉस नहीं देखना है, हमने जो यहाँ पे मैकडी लाइन का जो क्रॉस जीरो लाइन के साथ क्रॉस हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है, यानी जब 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस हुआ और इसका भी यहाँ पे क्रॉस हुआ,
इसका ऊपर से यहाँ पे क्रॉस हुआ और जो हमारे पास मैकडी लाइन है इसने भी इस जीरो लाइन को क्रॉस किया। इसमें हम सिग्नल लाइन को नहीं देखते बल्कि हम सिर्फ मैकडी लाइन को देखते हैं। तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे हमें ये सिग्नल देते हैं कि अगर यहाँ से क्रॉस होता है तो सिग्नल लाइन है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैकडी लाइन है इसने ये जो जीरो लाइन है इसको क्रॉस किया। अभी इस इंडिकेटर ने हमें यहाँ पे सिग्नल दिया था। एक मिनट मैं आप लोगों को इसको डिटेल के साथ समझाता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। देखो हमारे पास इसने सिग्नल यहाँ पे दिया कि आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो, लेकिन अगर हम मूविंग एवरेज को यूज करेंगे तो मूविंग एवरेज ने हमें यहाँ पे सिग्नल दी कि आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। अभी इस डिफरेंस को आपने देखना है, इस डिफरेंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक ने हमें यहाँ पे सिग्नल दिया और दूसरे ने हमें यहाँ पे सिग्नल दिया। देखो ये डिफरेंस कितना बड़ा डिफरेंस है। अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें बाद में सिग्नल देता है जब मार्केट अच्छा खासा पंप करते हैं, लेकिन हमारे पास जो मैकडी है ये पहले हमें कंफर्मेशन देता है, इंडिकेशन देता है कि मार्केट रिवर्स होना है, इसके बाद प्राइस ऊपर चली जाती है। तो इसी रीजन की वजह से हम मूविंग एवरेज को यूज नहीं करते, हम सिंपल मैकडी को यूज करते हैं। अभी हम सिर्फ मैकडी को यूज नहीं करेंगे, जैसे मैंने बात की हम सिर्फ मैकडी को इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें बहुत सारे फॉल्स सिग्नल देते हैं। फॉल्स सिग्नल का मतलब ये है कि कभी कभार ये हमें कहते हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर हमें सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि अभी प्राइस ऊपर जाएगी या नहीं, लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं देते। उसके अलावा अगर हम इसको छोटे कम टाइम फ्रेम पे लेते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे फॉल्स सिग्नल देते हैं। कभी कभार ये कहते हैं कि नहीं अभी इसके प्राइसेस ऊपर जाने वाली है, एक स्पेसिफिक कॉइन की प्राइसेस या बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर जाने वाली है, लेकिन असल में उस तरह प्राइसेस नहीं जाती। जहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें सिग्नल दी कि इसकी प्राइसेस ऊपर जाने वाली है, लेकिन मार्केट को देखो तो ये इसकी तो ट्रेंड डाउनवर्ड है, इसकी प्राइसेस मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पे फिर से हमें एक बुलिश क्रॉस दिया, बुलिश सिग्नल दिया कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके प्राइसेस नीचे आ रही है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे फॉल्स सिग्नल देते हैं मैकडी। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को ये शो करूं, ये कुछ इसके टर्म एंड कंडीशन है। देखो नेवर ट्रेड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग ट्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक आपने ट्रेड करनी है। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट आपने नहीं जाना है, अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो आपने लॉन्ग पोजीशन लेने हैं या आपने बाय करने हैं जब उसकी प्राइसेस ऊपर चली जाती है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप जो ट्रेंड है अगर ये डाउनवर्ड है फिर आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है। इसके अलावा ये हमारा जो कॉमन मिस्टेक ये होता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ मैकडी को यूज करते हैं, उसके अलावा कोई और इंडिकेटर इसके साथ यूज नहीं करते और ये हमें कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट देते हैं। जैसे आपने देख लिया कि हमें ये कितनी ज्यादा फेक सिग्नल देते हैं, लेकिन हम इसके फेक सिग्नल और इस स्ट्रेटेजी को मोस्ट रिबोस्ट बनाएंगे ताकि हमारी जो ट्रेड विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसको हम फर्दर और इंक्रीज कर सके। तो हमने क्या करना है, हमने इसके साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करना है, लेकिन वो 100 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग हमने यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, यहाँ पे हमने एंड पे चेंज किया, ये हमारे पास 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हमने यहाँ पे ले लिया और इसको यूज करके हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास ट्रेंड किस तरफ है। यहाँ पे हमारे पास सिंपल सी आपने पहले काम क्या करना है कि आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि क्या हम अपवर्ड ट्रेंड में है, क्या हम डाउनवर्ड ट्रेंड में। ये मैंने लूना को सेलेक्ट किया है, हमारे पास टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में आती है जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। आपने इसकी ट्रेंड को कैसे फाइंड आउट करना है, देखो हमारे पास ये है सिंपल सी, ये हमारे पास की ग्राफ है। अभी ये देखते हैं कि हमारे पास ये 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर कैंडल के नीचे है तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्राइस और ऊपर चली जाएगी, लेकिन अगर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैंडल से ऊपर है तो फिर उसके बाद मार्केट नीचे चली जाती है। ये एक सिंपल सा रूल है। अगर ये नीचे की तरफ जा रही है, ये कैंडल ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि हम डाउनवर्ड ट्रेंडिंग में है, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट सेलिंग करनी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग नहीं करने हैं, यहाँ पे हमने लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है या स्पॉट में हमने ओपन करने हैं। हमने कोई भी अगर फ्यूचर ट्रेडिंग कोई करता है तो वो शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन, वरना हम उसको बाय करेंगे कम प्राइसेस पे और उसको फिर हम सेल कर देंगे हाई प्राइसेस पे। तो हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ओपन भी किया था, मैंने 15, अगर आप स्पॉट स्कैल्पिंग करते हैं तो फिर 5 मिनट से लेकर 15 मिनट वो टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हैं 2-3 दिनों के लिए ट्रेड कर सकते हैं तो फिर आप 2 और 4 और इवन डेली चार्ट को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। तो आप चार्ट को यूज कर सकते हैं बार बार। अगर एक चार्ट पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे पास अपवर्ड ट्रेंड पे ऊपर की तरफ जा रही है। अभी हमने ये आइडेंटिफाई किया। अभी हम यहाँ पे देखेंगे,
देखो इसकी प्राइसेस तो ऊपर की तरफ चली गई, एक तो हमारे पास यहाँ पे क्लियर हुआ। अभी हमने वेट करना है कि ताकि ये आ जाए या फिर रिटेस्टिंग करे। देखो यहाँ से उसके प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई, ऊपर की तरफ चली गई, इसके प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही है। हमने वेट करना है, हमने पोजीशन लॉन्ग पोजीशन को ओपन करना है, हमने वेट करना है ताकि ये यहाँ पे उसको सपोर्ट मिले। देखो हमारे पास जो मूविंग एवरेज होता है ये हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर काम करते हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर काम करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे उसको सपोर्ट मिला, उसके प्राइसेस फिर से बॉस बैंक कर गई। लेकिन यहाँ पे जो एम कैट है, मैकडी है, मैकडी ने भी हमें यहाँ पे सिग्नल दे दिया। यहाँ पे अगर हम इसकी कैलकुलेट करें कि हमने एंट्री कैसे लेना है और हमने एग्जिट कैसे लेना है, देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रॉस हुआ और हमें ये इंडिकेशन मिल गई कि अभी इसकी प्राइस रिवर्स होने वाली है, उसके प्राइसेस ऊपर जाने वाली है। और हिस्टोग्राम को भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास मूविंग एवरेज था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको भी सपोर्ट मिली, इधर सपोर्ट के तौर पर काम किया और उसके प्राइसेस ऊपर जाने लगी। लेकिन अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे एंट्री ऊपर, यहाँ पे हमने एंट्री लेना है। ये हमारे पास ये पॉइंट हुआ। अगर यहाँ पे हम इसको पॉइंट आउट करें तो ये हमारे पास ये एंट्री लेवल। हाँ, अगर आपने यहाँ पे अभी एग्जिट कैसे लेना है, एक पॉइंट तो हमारे पास ये है, ये पॉइंट है, इस पे हम यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि जब ये ऊपर से क्रॉस करे, यानी एक हमें एक वो इंडिकेशन दे कि अभी इसकी प्राइसेस नीचे जाने वाली है, तो हम इस पोजीशन पे हम एग्जिट ले सकते हैं। एक तरीका तो ये है। लेकिन हमारे पास ट्रेड आप करते हैं तो ट्रेड में आपने डिसिप्लिन को जरूर फॉलो करना है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो इसमें अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो आपने सिंपल यहाँ पे आना है, हमने लॉन्ग पोजीशन को ओपन करना है, इस कैंडल की आपने वो करना है और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। ये हमारे पास जो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये आपने स्टॉप लॉस लगाना है। और इसके अलावा आप ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखना है, आपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को 1.5 पे रखना है, या इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा 2 पे रखना है। देखो 2 का मतलब ये है कि $2 के प्रॉफिट पे आप $1 की लॉस करने के लिए तैयार हैं। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में आपने लॉस को एक्सेप्ट करना है। अगर आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि ये हमारे पास ट्रेडिंग होती है, इसमें प्रॉफिट भी होते हैं, इसमें लॉस भी होते हैं। जब आप लॉस को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, आप प्रॉफिट की चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आपने स्टॉप लॉस को जरूर याद रखना है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, इसी वोलेटिलिटी की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो एक रूल तो हमारे पास ये हुआ कि आपने डिसिप्लिन रहना है, स्टॉप लॉस को यूज करना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 पे रखना है, जैसे ही ये टारगेट हिट हो जाए तो आपने ट्रेड को बंद करना है और मार्केट से निकलना है। फिर वेट करना है कि जब आपको अच्छा एंट्री मिलता है, अच्छी एंट्री मिलता है, फिर हमने मार्केट में फिर से निकलना है और इसी के मुताबिक आपने अपने प्रॉफिट को बुक करना है। एक रूल हमेशा क्रिप्टो करेंसी में ये बनाओ कि आपने प्रॉफिट को जरूर बुक करना है। मार्केट जिस हाल में भी हो आपने प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से प्रॉफिट को बुक नहीं कर लेंगे तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ उसी एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आ गई जिस पॉइंट पे हमने उसको बाय किया था, तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। एक तो हमारे पास ये तरीका हुआ कि हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हम सिर्फ इसको यूज नहीं करेंगे, उसके अलावा हम इसको जो मैकडी हमारे पास है उसके साथ हम प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को भी यूज करेंगे। ये बहुत सिंपल है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पे आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 95% तक जा सकती है। देखो हमारे पास यहाँ से हम कुछ, देखो हमारे पास यहाँ पे प्राइसेस थी, फिर उसके प्राइसेस ऊपर चली गई। अभी यहाँ से प्राइसेस चली गई ऊपर, इस पोजीशन पे हमारे पास प्राइसेस चली गई, आपने देख लिया। ये हमारे पास सपोर्ट लेवल हुआ और ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस चली गई, उसके बाद उसके प्राइसेस नीचे की तरफ आ गई। हमारी अटेंशन यही था कि जब इसने यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई, हमने यहाँ पे सेल किया और यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा लिया कि यहाँ से हम फिर से एंट्री लेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसके प्राइसेस यहाँ से ऊपर से फिर से इसी पोजीशन पे चले आए, हम यहाँ पे फिर से एंट्री लेंगे, फिर से यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, इस तरह नहीं होता। अक्सर यहाँ से इसको फिर से सपोर्ट मिल गया और उसके प्राइसेस ऊपर चली गई और ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी क्रॉस कर गया। एक तो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल ये हुआ, इसको क्रॉस हुआ, अभी ये हमारे पास इधर सपोर्ट लेवल बन गया है और ये लेवल हमारे पास है, ये इधर रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। अभी ये भी हमारे पास एक सपोर्ट लेवल हो सकता था। देखो यहाँ पे उसको सपोर्ट मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे इसको सपोर्ट मिला तो ये इधर सपोर्ट भी है। और इसके अलावा ये प्राइसेस यहाँ पे इधर रेजिस्ट, यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर जा रही थी तो ये इधर रेजिस्टेंस भी काम कर रहा था, तो ये पॉइंट भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। देखो हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया। अभी जब इससे प्राइसेस ऊपर चली गई, इससे रेजिस्टेंस मिला, फिर से यहाँ पे आ गई, फिर से यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर से उसकी प्राइसेस ऊपर चली गई, फिर से रेजिस्टेंस मिला, फिर से सपोर्ट, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर से नीचे उसकी प्राइसेस ऊपर चली गई। अभी जब प्राइसेस यहाँ पे आ गई,
जब इसने प्राइस इसने फिर से रिवर्सल लिया तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकती है। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकती है या नहीं मिल सकती, तो इसके लिए हम एम कैट को जो मैकडी है उसको हम यूज़ करेंगे। देखो ये हमारे पास मैकडी है, मैकडी में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्रॉस हुआ है, ये क्रॉस को आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो मैकडी लाइन ने ऊपर से सिग्नल लाइन को क्रॉस किया तो ये हमारे पास है बियरिश क्रॉस। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है, हमें इसने सिग्नल दे दिया, इसी पोजीशन पे हमने इसने हमें सिग्नल दे दिया कि मार्केट रिवर्स होने वाली है। एक हमें यहाँ से इंडिकेशन हुआ कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट में भी रिवर्स हो जाए, लेकिन इसने हमें इंडिकेशन दे दिया कि अभी मार्केट रिवर्स होने वाला है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ गई। अगर हमने शॉर्ट सेलिंग करनी है तो मार्केट तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, तो हमने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ली, हम यहाँ पे एंट्री क्यों ले। देखो ये हमारे पास 4 आवर की चार्ट हमने ओपन करनी है, तो आपने क्या करना है, इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा कम करना है ताकि हम जल्दी एंट्री ले और जल्दी हमें इंडिकेशन मिले। देखो हमारे पास हमने 2 आवर पे कर लिया, यहाँ पे क्रॉस हमें यहाँ पे एंट्री मिल रही थी, लेकिन 2 आवर पे हमें यहाँ पे इसने इंडिकेट किया था, इंडिकेशन दी थी कि मार्केट यहाँ से एंट्री ले सकती है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकते हैं। देखो ये हमारे पास है यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री, तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है अगर हम अपनी पोजीशन को शॉर्ट करते हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी टाइम फ्रेम को फर्दर रिड्यूस करें, हाँ आप देख सकते हैं कि हमें इस पोजीशन पे एग्जैक्ट हमारे पास जो सपोर्ट लेवल था उसी सपोर्ट लेवल पे हमें यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ से उसको प्राइस नीचे जाने वाली है, और देखो उसके बाद उसकी प्राइस नीचे आ रही है, तो ये उसकी प्राइस नीचे जा रही है। यानी अगर आप 4 आवर की चार्ट को हम यूज़ करते हैं तो ये हमें बाद में सिग्नल देते हैं, बाद में हमें इंडिकेशन देते हैं, सिग्नल देते हैं कि अब इसके बाद प्राइस नीचे जाने वाली है। लेकिन अगर हम इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे तो हम जल्दी इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीका था कि जिसको यूज़ करके हम आसानी के साथ ट्रेड भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने उसके लिए बाय करना है, देखो हमारे पास ये पोजीशन था, ये हमारे पास एज अ सपोर्ट लेवल काम कर सकता था, यहाँ पे हमारे पास एज अ सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे हमारे पास एज अ काम कर सकता था, यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पे यहाँ पे हमें एक बुलिश सिग्नल भी मिला, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाते थे। देखो ये सिर्फ चंद घंटों में उसकी प्राइस ऊपर चली गई, सिर्फ 4 घंटे का और एक दिन में तकरीबन उसकी प्राइस ऊपर चली गई, एक दिन में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसी तरह अगर आप मैकडी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, उसके अलावा अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करके उसकी जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करें, और फिर इसी तरह हम प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं, तो हम जो अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी है, अपनी ट्रेड की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये थी डिटेल डिस्कशन कि हमने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कैसी करनी है। अगर आप इसी प्रॉपरली अगर रिस्क को मैनेजमेंट कर अपनी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, या उसके अलावा आप इस तरह ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं, तो आप आसानी के साथ प्रॉफिट कमा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। अगर आप सिर्फ जो फोमो ट्रेडिंग करते हैं, या उसके अलावा रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, या किसी भी यूट्यूबर से आप सुनते हैं कि इस कॉइन में इन्वेस्ट करो इसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी, तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इसके लिए आपने टेक्निकल एनालिसिस को सीखना है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना है, और आपने इन चीज़ों को सीखना है जो चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये थी एक डिटेल डिस्कशन जो मैंने आप लोगों के साथ की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। खुदा हाफिज़।